जो अपडेट करने जा रहे हैं आज है 3 जुलाई 2025 3 जुलाई 2025 सेलिंग पर्पस का वीडियो है आज का हमारा। काफ़ी कुछ रिपब्लिक इंडिया के ख़ास करके सिक्कों में हमारे पास कलेक्शन अवेलेबल हुआ है। हाई ग्रेड में है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपको देखने मिलेगा। 20 कॉइन्स का एक एल्बम हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स के ऊपर बेस्ड है, स्मारक सिक्कों पर ख़ास करके, और बेहतरीन वो भी एक एल्बम है जो आपको आज देखने मिलने वाला है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कलेक्शन पर्पस। और साथ में ये बता दूं, जो लोगों ने हमारी लायन वैरायटी की पीडीएफ के लिए अप्लाई किया है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जो बुक है रडप्पा जी की, जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये बुक जो आने वाली है अब 2025 की, मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, 15 से 20 जुलाई तक। तो ये बुक और साथ में मेरी जो लायन वैरायटी की पीडीएफ आई है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था आप लोगों को 1000 रुपीज़ में विथ शिपिंग, तो उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने एडवांस 300 रुपीज़ पे करके रखा हुआ है। जैसे ही वो बुक आ जाएगी तो साथ में फिर 700 जब आप पे करोगे तो ये बुकलेट के साथ आपको वो भेज दिया जाएगा बुक, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ ये बुकलेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये 250 रुपये में मिलेगी विथ शिपिंग, जो मेंबर नहीं है। और जो मेंबर हैं वो 200 रुपये में ले सकते हैं ये हार्ड कॉपी। अदरवाइज़ मेंबर हो या ना हो, आप अगर डाउनलोड करोगे, हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। इस पर अगर आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपके मोबाइल में अगर ये पीडीएफ चाहते हो तो समझ लीजिए आपको ये 100 रुपीज़ के मिल जाएगी, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। लेकिन जिनको मोबाइल में उतना नहीं समझ में आता है तो हार्ड कॉपी पे आप जा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें उसमें हमने इस्तेमाल की है ताकि आम लोगों को भी समझ में आए कि आम चलन में मिलने वाले 1-2 रुपये और 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं, इनमें क्या लायन वैरायटी कैसी होती है और उनकी कीमत कहाँ तक है और कहाँ तक आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। और छोटा सा ये अपडेट, ये बड़े साइज़ के होल्डर्स भी हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें पीसेस देखिए, ये 10 पीस का ही है, ठीक है। ये 10 पीस का है, 48 mm साइज़ है, ये 120 रुपये मिलेगा आपको। सेम 43 mm साइज़ का ये 10 पीस का रहेगा, ये आपको 120 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो 50 रुपीज़ हमारा शिपिंग चार्ज होता है। 2500 के अंदर जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं, 2500 रुपीज़ अबाउ जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, शिपिंग हमारी फ्री हो जाती है। चाहे कॉइन्स ले रहे हो आप, चाहे आप एसेसरीज़ ले रहे हो, या मिक्स करके कुछ भी ले रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारे सेलिंग पर्पस की वीडियो है, इसमें हम चेक करेंगे हमारे पास क्या अवेलेबल है आपके लिए। सबसे पहले ये देखिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का ये लॉट है, ठीक है। सबसे पहले मुंबई मिंट का एशियन गेम का ये बहुत ही हाई ग्रेड का कॉइन, जेम यूएनसी ग्रेड में देखिए एक कॉइन ये है। फिर इसके बाद आप इक्वालिटी डेवलपमेंट वाला ये जो सिक्का है, इसमें आपको इस लॉट में मेरे ख्याल से ये 2 अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एक और एक, ये 2 इसमें है, जेम कंडीशन के हैं दोनों ही, सभी कॉइन एक्चुअली जेम कंडीशन के हैं। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं एक और हाई ग्रेड में सेफ फॉर डेवलपमेंट वाला, ये 10 पैसा। और इसके साथ आप जो लास्ट में देख रहे हैं फूड एंड शेल्टर वाला, ये मुंबई मिंट के हैं, ठीक है। ये आपको सभी जेम कंडीशन के नज़र आएंगे, ठीक है। ये पूरा लॉट जो भी लेगा आप इसको एज इट इज़ होल्डर में लगा के रख सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, इनकी सबकी लिखी हुई है यहाँ पे प्राइसिंग, मैं आपको टोटल बता देता हूँ। ये टोटल जो प्राइसिंग इनकी काउंट अगर आप करेंगे तो ये होता है 2200 रुपया, 2200 रुपीज़ में ये पाँचों कॉइन एक्चुअली हाई ग्रेड के आपको इस लॉट में मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के स्मारक सिक्के लेके रखने चाहिए, आगे चल के इनकी कीमत आपको बहुत अच्छी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये पूरे 5 सिक्के जो हैं आपको मिलने जा रहे हैं 2000 रुपीज़ में। 2000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं, 2000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, ये 25 पैसे का सिंगल मिंट कॉइन है, 1990 का, एक ही मिंट से बना है, मुंबई मिंट से, ठीक है। कॉपर निकल के सिक्कों में ये लास्ट ईयर था, स्कार कैटेगरी का है। 2024 की बुक में 100 रुपया प्राइस है, लेकिन मेरी उम्मीद है आने वाले बुक्स में या फिर टाइम में 2 से 3 साल में इसकी कीमत हाई ग्रेड में काफ़ी बढ़ जाएगी।
ये बहुत रेयर, मतलब जल्दी मिलते नहीं हाई ग्रेड में, ठीक है। और ये 3 पीस अवेलेबल है मुंबई मिंट के, और ये तीनों पीस आपको मिल रहे हैं वेरी स्कार श्रेणी के, ठीक है। 650 रुपीज़ में आपको ये तीनों मिल जाएंगे, 650 रुपये में, ठीक है। 650 में बहुत ही अच्छे हाई ग्रेड के लायन साइड से भी आप चेक कर सकते हैं। और ये तीनों पीस आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 4 कॉइन एक्चुअली सिर्फ ब्रिटिश के हैं, और ये इसमें बाकी सब रिपब्लिक के कॉइन हैं, लेकिन बहुत बहुत हाई अल्ट्रा BUNC ग्रेड के आप, मैं समझता हूँ ये आप मेरे हाथ में अब जो देख रहे हैं 1/12 के किंग जॉर्ज 5 के, ये रोल में से निकला हुआ माल है, ठीक है। ये जितना भी कॉइन्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं रोल में से निकला हुआ है, 1/12 सन 1926, ठीक है। बेस्ट कंडीशन में है। इसकी बुक में अगर प्राइस कहूँ तो ये सिंगल मिंट है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से दी है, मैं बता देता हूँ बुक में आपको। ये 2 मिनट से बना हुआ है, बुक में प्राइस इसकी 200 रुपीज़ दी हुई है बॉम्बे मिंट से। ईयर के नीचे आप देख सकते हैं डायमंड बना हुआ आपको नज़र आएगा। कलकत्ता मिंट में इसकी प्राइस ज़्यादा है, 400 रुपये समथिंग है, लेकिन इस ग्रेड में याद रखिए मेरे हिसाब से MS 65, 66 या 67 ग्रेड के ये कॉइन है, ठीक है। बहुत हाई लश्चर है इसके ऊपर, ठीक है। स्लीव में रखा हुआ है, और इस ग्रेड में आपको बहुत मुश्किल से ये मिलेंगे। तो फ़िलहाल ये जो 4 कॉइन है, ये 4 कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में आपको ये 4 कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मैं समझूंगा अल्ट्रा BUNC ग्रेड में। इस ग्रेड में आज तक मेरे पास ये वाले जो कॉपर के जो कॉइन है आज तक मेरे हाथ में इस हाई ग्रेड के नहीं आए। MS 67 भी हो सकता है इसमें कुछ आ जाए, ठीक है। कुछ तो बहुत ही रेड कलर के हैं, इसमें रेड टोनिंग है। तो ऐसा एक्चुअली मेरे पास 10 पीस का लॉट है, लेकिन मैं उसमें से ये 4 ही पीस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, बाकी मैं अपने कलेक्शन के लिए रखूँगा। तो जिसको भी लेना है 1500 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में से ऐड कर सकते हैं चारों कॉइन को, ठीक है। अगर कोई 2 ही लेता है तो 800 रुपये में मिलेगा आपको, ठीक है। 2 लेना चाहते हैं आप तो 800 में मिलेगा, लेकिन 4 अगर आप पूरे लेंगे तो 1500 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे, 1500 रुपीज़ में, ठीक है। आप लेके देखिएगा, आपके पास जब ये कॉइन आएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना हाई ग्रेड है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको ये होल्डर में लगे हुए सभी के सभी हैदराबाद मिंट के ये चारों कॉइन है, और कॉपर निकल के ये कॉइन है। 3 स्मारक सिक्के हैं, और एक फ्लोरल डिज़ाइन में 1985 का हैदराबाद का 50 पैसा है, ठीक है। तो ये देखिए सभी के सभी ऐसे हैं जिनकी डिमांड अभी 2024-25 में बढ़ गई है, और आने वाले 2 से 3 साल में इनकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्राइसिंग सबकी लिखी हुई आप देख सकते हैं। ये पूरा लॉट एक्चुअली एक साथ देना है, ठीक है। तो इसकी वैसे टोटल प्राइसिंग होती है 2700, लेकिन आपको ये टोटल चारों कॉइन मिल रहे हैं 2500 रुपीज़ में विद शिपिंग। 2500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में विद शिपिंग इसे ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा हैदराबाद मिंट का लॉट है, इसे भी आप लेके रखिए। आने वाले 2-3 साल में इस पर प्राइस जो लिखा हुआ है इससे देखिएगा कहाँ तक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे लॉट्स भी जो होते हैं ना हैदराबाद मिंट के या मिक्स मिंट के भी लॉट हाई ग्रेड के और रीज़नेबल रेट में आपको मिल रहे हैं, ख़ास करके कॉपर निकल के और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के स्मारक सिक्कों के। तो उन्हें आप, मैं आज से नहीं 2-3 साल से बोलता आ रहा हूँ, कलेक्ट करके रखिए। उनकी प्राइस अचानक आपको देखने मिलेगी, काफ़ी ऊपर जा रही है और गई भी है काफ़ी सिक्कों की, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक ये रेयर वाला सेट दिखा देता हूँ आपको 50 पैसे का। इसमें 2 कॉइन है कोलकाता मिंट के सन 1983 का, ठीक है। हाई ग्रेड का ये भी कॉइन है, और एक और देखिए आप 1980 का, ठीक है। दोनों ही UNC जेम UNC ग्रेड के हैं, और ये रेयर सिक्के हैं दोनों। आने वाली बुक में इनकी प्राइस अच्छी खासी और बढ़ जाएगी। वैसे 1900 बुक में जो आई है प्राइस, 24 के बुक की मैं बात कर रहा हूँ, 83 वाला 1000 रुपीज़ में है, और ये वाला मेरे ख्याल से 1200 रुपया लिखा है। जबकि इनकी प्राइसिंग 2500-3 हज़ार के आसपास एक एक कॉइन की चल रही है, 2000 से कम नहीं है इस ग्रेड में, ठीक है। तो ये आपको मिलने जा रहा है 4500 रुपीज़ में। लायन वगैरह भी आप पूरा चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ग्रेड और क्वालिटी समझ में आ जाएगी कॉइन की आपको, ठीक है। तो ये 4500 में, 4500 में ये 80 और 83
80 और 83 का ये 50 पैसे का रेयर कॉइन का पेयर हाई ग्रेड में आपको मिलने जा रहा है। ये भी बहुत कम मिलते हैं हाई ग्रेड में, ठीक है। इसके बाद एक पेयर आपको और दिखा रहा हूँ, ये है सन 1950 का BUNC ग्रेड का 1 रुपया। इस ग्रेड में ये मैं समझता हूँ वेरी स्कार से रेयर है, आसानी से आपको मिलेगा नहीं। बहुत हाई ग्रेड में ये अवेलेबल हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी, और ये है 2200 का। और इसके साथ एक है 1954 का, ये भी AUNC ग्रेड का है जो कि रेयर कॉइन है, ठीक है। इसकी प्राइस है 4500। तो ये दोनों एक साथ हम पेयर ये देने जा रहे हैं 6000 रुपीज़ में। 6000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये दोनों पेयर आप ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा प्राइस है। ये BUNC में इसका जो प्राइस चल रहा है 2500 के आसपास चल रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। और AUNC में ये भी 4,500 से 5,000 में बिक ही रहा है। तो दोनों हम ये आपको 6000 में आज ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले 2 से 3 साल में यही पेयर आप इस ग्रेड में 10 से 12,000 में सेल होता हुआ देखेंगे, ठीक है। याद रखिए, आने वाले 2 से 3 साल में मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, प्राइसिंग भी इन सभी अच्छी सिक्कों की अच्छी कंडीशन में बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ने वाली है। इसके बाद एक लॉट मुंबई मिंट का हाई ग्रेड का मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 रुपीज़ में। सबसे पहले देखिए, मुंबई मिंट में है के कामराज जी का ये कॉइन, BUNC जेम कंडीशन का ये कॉइन है, बहुत ही अच्छी ग्रेड का ये कॉइन है, ठीक है। प्राइस हमने रखी है 1500 रुपीज़, 1500 रुपया इसकी प्राइस हमने रखी है। फिर है तिलक की जी का कॉपर निकल का, ये भी बहुत ही हाई ग्रेड का कॉइन है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन इसकी, लश्चर वगैरह चेक कीजिए आप। BUNC ग्रेड, प्राइस 1600 रुपया है। ILO मुंबई मिंट, बहुत ही हाई लश्चर, प्राइस 1200 रुपीज़। BUNC मुंबई मिंट तमिल कॉन्फ्रेंस, ये देखिए आप, बहुत हाई लश्चर वाला है। इसकी इस ग्रेड में 1800 से 2000 प्राइस चल रही है। इसके लिए हमने रखी है 1600 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल 4 कॉइन है और मुंबई मिंट के हैं चारों ही 5 रुपये के स्मारक सिक्के। इनकी टोटल प्राइस होती है 6100, ये होता है इनके ऊपर जो प्राइस मैंने लिखा है। लेकिन आज के आपको वीडियो के ऑफ़र में मैं आपको ये देने जा रहा हूँ, हाई ग्रेड के ये भी सिक्के आपको मिलने वाले हैं 5500 रुपीज़ में। 5500 रुपये में आप ये चारों कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्राइस लिखा है उससे भी काफ़ी कम आपको ये प्राइस में मिलने जा रहे हैं। 5500 में ये अपने कलेक्शन में रिकमेंड करूँगा। इस हाई ग्रेड का ये भी आप कलेक्शन में अपने लेके रख सकते हैं, छोटा सा लॉट। के बाद आपको जो मैं पहले कैप्सूल्स के कॉइन दिखा दूं, ये भी बहुत ही अल्ट्रा कंडीशन के आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए 1993 वाला पार्लियामेंट्री यूनियन वाला, ये पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाला ये कॉइन है, BUNC ग्रेड का कॉइन है, विथ एरर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, डाई क्लैश एरर इसे आप बोल सकते हैं। पीछे का पार्लियामेंट का आपको पूरा का पूरा इम्प्रेशन इस पर नज़र आ जाएगा, या गोस्ट इम्प्रेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 1400 रुपीज़ में। 1400 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर अपने कलेक्शन में ऐड करें, आसान नहीं है। हाई ग्रेड में आपको इस प्राइस में विथ एरर ये कॉइन मिल जाए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन हाई ग्रेड में ये कॉइन मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए 1997 हैदराबाद मिंट का, आज के टाइम में वेरी स्कार है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में ये रेयर हो जाएगा। इस ग्रेड में तो ज़रूर होगा, BUNC ग्रेड का है और ये आपको मिलने जा रहा है 1350 रुपीज़ में, 1350 रुपये में कैप्सूल के साथ, ठीक है। कैप्सूल की भी कुछ कॉस्टिंग होती है, तो ये भी ज़रूर आप अपने कलेक्शन में ऐड करें। बहुत ही हाई ग्रेड है ये भी, ठीक है। BUNC ग्रेड में, इस ग्रेड में समझ लीजिए 1500-1600 इसकी प्राइस चल रही है। इसके बाद आपको कॉपर निकल में ही 2 रुपीज़ में दिखाने जा रहा हूँ, वो है तमिल कॉन्फ्रेंस का। बहुत दिनों के बाद इस हाई लश्चर में मेरे पास अवेलेबल हो पाया है, ठीक है। इस ग्रेड में अब ये 2000 प्लस भी जा रहा है, ठीक है। कुछ कॉइन मैंने 2000 के ऊपर भी सेल होते हुए देखे हैं और इसकी आपको प्राइस मिलने जा रही है 1800 रुपीज़,
1800 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हाई लश्कर के ये सभी कॉइन है। 5 रुपीज़ मदर एंड हेल्थ का ये हैदराबाद मिंट का ये भी कॉइन है, ठीक है। बहुत हाई ग्रेड का ये भी कॉइन है। ये एक रेयर कॉइन है। इस ग्रेड में मैं समझता हूँ MS 63 64 ग्रेड आसानी से इसका भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे हाई ग्रेड में ये कॉइन है और ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपये में, 2500 रुपीज़ में। ये चारों कॉइन आपको मैंने कॉपर निकल के जो अभी दिखाए हैं, ये एक साथ अगर कोई बुक करता है चारों कॉइन तो ओवरऑल अमाउंट पे आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब FSS के 2 कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे पास आज अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे पास है लुइस बैरली वाला, ठीक है। और ये नॉर्मल वाला कॉइन नहीं है, ये कोलकाता मिंट का BUNC ग्रेड में फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन अवेलेबल हुआ है हमारे पास और ये आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपीज़ में। बहुत ही हाई ग्रेड में है, ये भी जेम कंडीशन में फर्स्ट स्ट्राइक, ठीक है। वैसे रेगुलर वाला जो कॉइन होता है उसमें इसकी प्राइस इतनी नहीं है, 100 रुपये के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है, इसकी कीमत 1000 से 1500 के बीच में चल रही है। जैसा ग्रेड वैसी प्राइस, बहुत हाई ग्रेड का ये कॉइन है और आपको ये 1200 रुपीज़ में आज मिलने जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब एक और कॉइन आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये भी FSS मेटल का बहुत ही हाई लश्कर के साथ आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लश्कर में ये भी अवेलेबल हो पाया है। सन 2004 का 1 रुपया क्रॉस वाला, ठीक है। और साथ में इसके अंदर है एरर, ये देख सकते हैं आप, डाई क्रैक एरर है इसमें, ठीक है। तो ये एरर के साथ इस ग्रेड में आपको मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ 3000 रुपीज़ में। 3000 रुपये में कैप्सूल निकालूंगा तो इसमें समझ लीजिए लश्कर और ज़्यादा आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल मैं वक्त बचाने के लिए कैप्सूल वगैरह खोल के कॉइन नहीं दिखा रहा हूँ, एज़ इट इज़ ही आपको दिखा रहा हूँ। तो जितने भी कैप्सूल में ये कॉइन है, जो लश्कर आपको ऐसे नज़र आ रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा लश्कर आपको ओपन करने के बाद नज़र आएगा, ठीक है। चाहे वो FSS में हो, चाहे वो कॉपर निकल के मैंने दिखाए, ठीक है। तो ये जोड़ी अगर कोई बुक कराता है तो आपको मैं ये 4000 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा दूँगा। बहुत ही अच्छे रेट में ये आपको मिलने जा रही है जोड़ी FSS की, ठीक है। इसके बाद लास्टली आपको जो रेयर कॉइन में एक कॉइन हमारे पास अवेलेबल हो पाया, फ़र्स्ट टाइम मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये देने जा रहा हूँ। सन 1971 का 20 पैसा मुंबई मिंट का ये बहुत ही रेयर होता है। बहुत ही गिने चुने सिक्के ही बचे हैं हाई ग्रेड में, ठीक है। और ये जो सिक्का है 20 पैसे का सन एंड लोटस का, याद रखिए सन 1971 मुंबई मिंट का, ठीक है। ये वाला रेयर होता है, 1970 का नहीं होता है, वो स्कार कैटेगरी है, उसकी ज़्यादा प्राइस नहीं, 200-250-300 रुपया बेस्ट कंडीशन में भी उसकी प्राइस अभी चल रही है। लेकिन वो भी कलेक्ट करना चाहिए अच्छी कंडीशन में। फ़िलहाल ये 71 का बहुत रेयर है, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा इसे भी आप अपने कलेक्शन में ले के रखें। 2-3 पीस 4 पीस मिलेंगे नहीं हालांकि जल्दी आपको, लेकिन आप लेके जब जब मिले आपको अच्छे रेट में आप इसे ज़रूर कलेक्ट करके रखें। आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। 2-3 साल जाते जाते इसकी प्राइस जो अब मैं देने जा रहा हूँ इससे डबल होने के पूरे चांसेस मुझे लगते हैं, ठीक है। इसकी जो अभी इस ग्रेड में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये है 6000 रुपीज़ में, ठीक है। 6000 रुपये में आपको ये मिलने जा रहा है। जैसे इतने हाई ग्रेड का है, लगता है जैसे फर्स्ट स्ट्राइक का ये कॉइन है, ठीक है। तो ये देखिए आप लायन साइड से भी चेक कर लीजिए, हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। MS 62 63 ग्रेड का ये भी कॉइन मिनिमम ये आएगा, ठीक है। तो जिसको भी लेना है 6000 रुपीज़ में ये बहुत ही अच्छा कॉइन आपको मैं देने जा रहा हूँ हाई ग्रेड का। तो ये हमारे कॉइन्स थे जो मैंने सिंगल डबल मिनी लॉट वगैरह वगैरह कैप्सूल में भी दिखा दिया। अब आपको एल्बम दिखा रहा हूँ, ऑन डिमांड एल्बम कहूँगा इसे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी टाइम पहले 5 रुपीज़ की ऐसी एल्बम मैंने बना के दी थी। वो टाइम पे 3-4 लोगों ने मांगा था, लेकिन जिसने पेमेंट किया उनको दे दी गई वो एल्बम। फ़िलहाल फिर से एक एल्बम मैं अवेलेबल कर पाया हूँ ये 5 रुपीज़ के सिक्कों पर। कॉपर निकल के ये सभी सिक्के हैं, देखते जाइए कॉइन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो आपको इसमें देखने मिल रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर, मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट, हाई ग्रेड के दोनों ही कॉइन, UNC BUNC ग्रेड, ठीक है।
के कामराज जी, हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, टॉप ग्रेड में दोनों कॉइन, ठीक है, बी यूएनसी ग्रेड में लगे हुए हैं। प्राइस सबकी मैंने होल्डर पे डाली। अक्सर मैं एल्बम्स हो या 20 कॉइन के सेट्स हों या सिंगल डबल, इस पे मैं प्राइस लिख ही देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 महात्मा बसवेश्वरा जी के कॉइन हैं और दोनों थोड़े यूनिक है। सबसे पहला वाला जो इधर देख रहे हैं आप, ये सेमी सर्कल वाला है, 51 सेमी सर्कल, ठीक है, पीछे लायन साइड से समझ में आएगा। और ये वाला है रेनबो टोनिंग का, ठीक है। रेनबो टोनिंग में भी ये बहुत कम कॉइन मिलते हैं, जैसे 51 सेमी सर्कल काफ़ी कम मिलते हैं, वैसे रेनबो टोनिंग में काफ़ी कम कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉइन भी इसमें लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। सेमी सर्कल की जिन्हें समझ है वो समझ में आ गया होगा उन्हें, ठीक है। और फिर एफएसएस के 2 कॉइन इसमें हैं, ठीक है। एफएसएस के जो 2 कॉइन है वो यही 2 कॉइन है और दोनों ही रेयर है। एक कॉइन आप देख सकते हैं तिलक की वाला है एफएसएस का, और दूसरा है श्री जगत गुरु नारायण जी का ये कॉइन, और ये वाला है म्यूल कॉइन, बोथ साइड म्यूल, यानी फेस साइड भी और लायन साइड भी कॉपर निकल की डाई का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये भी 2 कॉइन इसमें आपको रेयर वाले देखने मिल जाते हैं। इसके बाद मदर एंड हेल्थ में आप देखिए हैदराबाद मिंट का ये यूएनसी ग्रेड का लगा हुआ है और मुंबई मिंट का भी इसमें आपको एक यूएनसी ग्रेड का कॉइन लगा हुआ देखने मिल जाएगा। हैदराबाद मिंट से, नोएडा मिंट से ये इस ग्रेड में कहीं ना कहीं रेयर होते हैं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का माइल्ड एज वाला कॉइन, ये देखिए आप, ये माइल्ड एज वाला भी कहीं ना कहीं हाई ग्रेड में रेयर है, आसानी से आपको ये कॉइन मिलेंगे नहीं। एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन यूएनसी में ये कॉइन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक कॉइन इसमें लगा हुआ है। और नोएडा मिंट में 50 ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन का वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन भी यूएनसी ग्रेड में इसमें लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद 2 बड़े कॉइन 5 रुपये के, एक है इंदिरा गांधी जी का 5 रुपीज़ का हैदराबाद मिंट का स्कार श्रेणी का, ठीक है, और दूसरा है नेहरू जी का मुंबई मिंट का म्यूल वाला कॉइन, जिसमें आर बड़ा वाला होता है। प्रूफ सेट के कॉइन की डाई का इस्तेमाल इस पर किया गया। इसको स्मॉल पोर्ट्रेट भी बोला जाता है। इसकी पहचान ये भी है कि ये जो रिम के पास आप जो ये डिज़ाइनिंग देख रहे हैं तूत वाली, ये बड़ी होती है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे हाई ग्रेड में अवेलेबल हुआ है, इसमें आपको मिलने जा रहा है। और साथ में देखिए दादा भाई नरोज जी का कोलकाता मिंट का एक कॉइन है बी यूएनसी ग्रेड, साथ में हैदराबाद मिंट का भी रेयर वाला कॉइन इसमें बी यूएनसी ग्रेड का लगा हुआ है। आईएलओ के 2 कॉइन आप देख सकते हैं, मुंबई मिंट का हाई ग्रेड जेम कंडीशन में है, और आईएलओ का नोएडा मिंट का भी इसमें यूएनसी ग्रेड में आपको देखने मिल जाएगा। लास्ट में आपको 5 रुपीज़ में कॉपर निकल में सन 2004 का हैदराबाद मिंट का रेयर कॉइन आपको देखने मिलेगा, और साथ में एक कॉइन आपको 1999 का बॉम्बे मिंट का फैट लाइन वाला भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। तो सबकी प्राइस भी इस पर लिखी हुई है। तो ये जो भी कॉइन है आप देखते जाइए, सबकी प्राइस इस पर लिखी हुई है, और इनकी ओवरऑल प्राइसिंग जाती है 25,000 रुपये तक। टोटल जो प्राइसिंग होती है ये जाती है 25,000 रुपये तक, जो इस पे लिखी हुई है, इस बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। और ये आपको मैं आज देने जा रहा हूँ, ठीक है, 21,000 रुपीज़ में। 21,000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं, 21,000 रुपीज़, ठीक है। ये अगर आप 3 साल लेके रखते हैं बाय बैक एश्योरेंस के साथ, मैं आपको कहूँगा ज़्यादातर सिक्के बाय बैक एश्योरेंस वाले ही हैं। अगर 3 से 5 साल होल्ड करते हैं आप, जैसे ये जोड़ी मैंने कहा आपको आज 6,000 में दे रहा हूँ, अगर आप मुझे 3 साल बाद दोगे तो जाहिर सी बात है, मेरा एक अंदाज़ा है, मैं अगर आपको इससे वापस बाय करूँगा तो कम से कम 30-40% इस पर इंक्रीमेंट करके मैं आपसे बाय कर सकता हूँ आने वाले 3 से 5 साल में, ठीक है। तो इतना मैं एश्योर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये जो भी लेता है एल्बम, ठीक है, ख़ास करके इस पर मैं बताने जा रहा हूँ बाय बैक एश्योरेंस, तो ये समझ लीजिए आप 3 साल 5 साल अगर होल्ड करके वापस अगर बेचना चाहते हैं तो आप हमें वापस रिटर्न बेच सकते हैं। हर कॉइन में स्लीव लगा हुआ है, डबल स्लीव है, यानी कि ये वाला प्रोटेक्शन वाला स्लीव इसमें लगा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लीव होता है। जो भी होल्डर में आप कॉइन लगाते हैं यूएनसी वाले ख़ास करके, उन्हें विथ स्लीव आप हमेशा लगाइएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी मेटल के हों। डायरेक्ट आप अगर होल्डर में लगा रहे हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए वो तो ठीक रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी लश्कर ख़त्म हो जाएगी। स्लीव के साथ रहेगा 3 साल 5 साल इजीली ये चलेगा, अगर आप इसे सही से प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं।
ठीक है। तो इसे रखना भी है तो मैं जैसे बता रहा हूँ इस टाइप से आपको वर्टिकली रखना है, इस पर कोई वज़न नहीं डालना है, या ऐसे आप स्टैंड करके भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे कॉइन का एक दूसरे कॉइन का एक प्रेशर एक दूसरे पे ना आए, ठीक है। ये तरीका होता है एल्बम्स को रखने का। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ बाई बैक एश्योरेंस के साथ है। अगर आप 3 से 5 साल होल्ड करके हमें सेल करते हैं तो मिनिमम 30 से 35,000 में आपसे मैं ये वापस बाय बैक कर सकता हूँ, अगर आप एज़ इट इज़ कंडीशन में मुझे रिटर्न देते हैं, ठीक है। याद रखिए, ये बात को लोग याद रखा करें हमेशा, जो चीज़ मैंने जिस कंडीशन में आपको दी है एज़ इट इज़ कंडीशन में अगर आप देंगे 3 से 5 साल के बाद तो आपको जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक दे पाऊँगा। अगर आप साल भर बाद ही मुझे रिटर्न करोगे, कंडीशन भले ही एज़ इट इज़ है, तो हो सकता है जिस प्राइस में मैंने आपको सेल किया है उसमें ही ख़रीद लूँ या उससे थोड़ा बहुत कम में ख़रीदूँ। लेकिन आप 3 साल 4 साल 5 साल होल्ड करके मुझे ये चीज़ लौटाते हैं एज़ इट इज़ कंडीशन में, तो जितना मैंने कहा है उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसमें आपके साथ कोई भी मतलब आगे पीछे नहीं होगा। तो ये बाय बैक एश्योरेंस हम ऑर्बिट पे आज से नहीं 2 से 3 साल हो गया है हम पोर्टफोलियो वगैरह जब से दे रहे हैं, या 20 कॉइन्स के सेट वगैरह दे रहे हैं तब से देते आ रहे हैं। बिकॉज़ एनालिसिस होता है, जो सिक्के हम देते हैं उसके पीछे हमें पता है कि मार्केट में क्या उसकी डिमांड आ सकती है और आई हुई है, ठीक है। तो कम प्राइस में जब हम दे पा रहे हैं तो उसकी वजह भी होती है कि मेरा पिछला परचेसिंग कहीं पे 1 साल पहले का कुछ स्टॉक में से निकाल देता हूँ मैं, कभी 2 साल पहले का भी कुछ स्टॉक करते हुए, मतलब कहीं से कुछ सिक्के इधर उधर रखे हुए मिल जाते हैं तो उसमें से फिर निकाल के कभी इस टाइप का एल्बम फिर बन जाता है। सेम एल्बम करंट मार्केट के प्राइस से अगर ख़रीद के मैं बेचना चाहूँ तो इस प्राइस में मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है इस प्राइस में ही या इसके ऊपर 1000-2000 मुझे और पे करके ये बनाना पड़ेगा एल्बम, ठीक है। तो हर बार ऐसे एल्बम बना के हम इस प्राइस में दे भी नहीं सकते हैं। तो ये कुछ एल्बम से रिलेटेड बातें थी। अच्छा, ये वापस से मैं बता दूं, ये लायन वैरायटी का जो एल्बम है, ठीक है, जो भी लोग मुझसे नए लोग भी काफ़ी लोगों ने वीडियो देख के शॉर्ट वीडियो वगैरह हमारा जो देखा है लोगों ने, उसके बाद जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसको भी देख के नए लोग जब आते हैं, सब्सक्राइबर हों या व्यूवर हों, वो लोग भी बाय कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इससे रिलेटेड कि सर आप बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं एजुकेट करने का लोगों को, ठीक है। आप सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे, लोगों को गाइडलाइन भी देते आ रहे। 3 साल 4 साल से हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी बुक भी बनाई थी, आप लोगों को पता है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी एजुकेट करने की आप लोगों को। बिकॉज़ मैं जब समझ गया था कि लोगों को जानकारी ज़्यादा है नहीं, लोग वीडियो देख के डायरेक्ट फ़ोटो भेजना आज भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब से मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था कि सोच लिया था कि एक बुक वगैरह बनाई जाए जिसमें सिर्फ रिपब्लिक नहीं, मैंने ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के मुग़ल वाले भी सिक्के कुछ हैं इसमें, सिल्वर गोल्ड के कॉइन्स भी है, नोटों की भी जानकारी है, एरर वाले सिक्के, यानी मिक्स कॉम्बिनेशन मैंने इस मेरी एल्बम में आप लोगों के लिए दिया ताकि सारी चीज़ों का आपको ज़्यादा कुछ ना कुछ जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। तो उस बेस पे ये पूरी बुक मैंने बनाई। ये 2nd एडिशन था उसका। अभी 3rd एडिशन के बारे में प्लानिंग हो सकता है इस ईयर में आए या फिर 1 साल और हम रुकेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक अच्छा खासा डेटा जमा हो, उसके बाद हम उसको लाएं, ठीक है, एक साथ। फ़िलहाल लेकिन बीच बीच में हम इस टाइप के आपके लिए जो बुकलेट वगैरह है मैं बनाता रहूँगा। जैसे अभी 1, 2, 3 और 5 रुपीज़ पे मैंने डेफिनेटिव सीरीज़ यानी बिना फ़ोटो वाले जो सिक्के होते हैं जिस पे लायन होता है और या 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ लिखा होता है, पीछे जैसे इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की थीम बनी हुई होती है, ठीक है, मैप वगैरह बना हुआ होता है, इस टाइप के जो 2 रुपये हैं जिसमें कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफिनेटिव सीरीज़। और जो फ़ोटो वाले होते हैं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, ठीक है, ये सभी फ़ोटो वाले जो हैं ये स्मारक है, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स है, ठीक है। तो अब कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में भी जो रेयर वाले लायन साइड के जो सिक्के हैं, ऐसे जो लायन साइड से रेयर होते हैं, ठीक है, जिसका अशोक स्तंभ साइड जो होता है कॉइन का, वो साइड से जो अलग अलग वैरायटी आती है उस बेस से जो रेयर होते हैं उन सिक्कों का भी अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर आगे चल के मैं इसको और उसको मर्ज करके एक बुकलेट आपको करवा के दे दूँगा। फ़िलहाल ये बुकलेट मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जो आम चलन में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया आपको चिल्लर मिलता है, ठीक है, चाहे वो डब्बू कॉइन वाला 1 रुपया हो या रेगुलर वाले छोटे कॉइन के 1 रुपया हो, उसमें कुछ ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर आपको 1000 से लेके 5000, 10,000, 15-20 हज़ार के भी सिक्के, यहाँ तक के एक सिक्का ऐसा भी है जो अगर हाई ग्रेड में मिल गया तो 80-90 हज़ार या 1 लाख में भी आपको ये सेल होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। हाई ग्रेड में ज़्यादा डिमांड होती है, बात ध्यान रखना है आपको। वैसे मतलब अगर ये लो ग्रेड में भी मिलेगा तब भी आपको 10-20-25 हज़ार कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे इसके, इतना ये रेयर होता है, ठीक है। और जितने दूसरे भी हैं जिसकी कीमत 10,000 है और वो अगर आपको समझ लीजिए एक्स्ट्रा फाइन में मिला है तो कुछ ना कुछ उसकी कीमत आपको मिलेगी, 2-3 हज़ार रुपया कुछ ना कुछ तो मिलेगी। तो जिसको आप अभी तक मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि ये मिंट के हिसाब से रेयर है या नहीं, अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं बुक से ही फिर भी आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे हम चलिए 1 रुपये में अगर आए हैं तो 1 रुपये में जैसे ये जो अभी डब्बू कॉइन में आपको दिखा रहा था, ठीक है, ये सन 1975 से 82 तक बने हैं, फिर 82 में भी छोटा वाला 1 रुपया बनना स्टार्ट हो गया। तो फ़िलहाल इसमें देखिए सब के सब कॉमन है, ठीक है, यानी एक भी कॉइन रेयर नहीं है, आर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सबकी प्राइस हाई ग्रेड में 30 रुपया, लास्ट में खाली 82 वाले की 75 रुपीज़ है, बड़ा वाला ये, ठीक है, 8 ग्राम वाला ये कॉइन होता है। तो अब इन कॉइन को अब तक जो लोगों को नहीं पता था बुक के माध्यम से भी कि इनमें कोई अच्छे रेयर वाले कॉइन आते हैं, तो वो अब पता चलेगा आपको, ठीक है। इसमें कुछ लाइन वैरायटी ऐसी है जो 500, 1000, 1500, यहाँ तक कि आपको 8-10 हज़ार रुपये भी दिला सकती है, ठीक है, वो इस बुकलेट से आपको पता चलेगा। तो जो लोगों के पास हैं ऐसे सिक्के, वो आप मिंट के हिसाब से उनमें रेयर नहीं भी ढूंढते हुए वैसे भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। फिर ये 1 रुपये के जो FSS के बाली वाले कॉइन है, इसमें भी आपको जो है रेयर वाली लाइन वैरायटी देखने मिल जाएगी, उसकी भी डिटेल इसमें दी गई है। थम लाइन वैरायटी, इसमें भी थम वाले कॉइन में भी एक लाइन वैरायटी आती है जिसमें ये कॉइन रेयर होता है। बाकी आप इधर देख लीजिए, सभी के सभी कॉमन टाइप के ऐसे दिए हुए मिंट के हिसाब से, कोई भी रेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनमें भी आपको कुछ ना कुछ अब रेयर मिलेगा जिसकी कीमत 2-4, 5,000, 10,000 भी आपको मिल सकती है। फ्लोरल डिज़ाइन वाले 1 रुपया, ठीक है, ये भी देखिए सब के सब कॉमन स्कार हैं, कोई भी ऐसे 50-100 रुपये वाला भी नहीं है। लेकिन आपके पास अगर ये लाइन वैरायटी की बुक होगी तो इससे आप निकाल पाएंगे वो सिक्के लाइन वैरायटी से जिनकी वैल्यूशन 1000, 2000, 5000 भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये उसकी आपको मतलब ख़ासियत है उस बुकलेट की। और ख़ास करके 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के जो सन 1992 से लेके 2004 तक बने, इसमें हमें जो पता है बुक के हिसाब से मिंट से जो बनते हैं वो जैसे 1992 का नोएडा रेयर है, ठीक है। लेकिन अभी 1994 में कौन सा रेयर है लायन वैरायटी से, इतना रेयर है कि वो आपको ये नोएडा वाले रेयर से भी ज़्यादा कीमत दिला सकता है, ठीक है, अगर UNC ग्रेड में होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, बिना लाइन वैरायटी के नज़र डालेंगे आप, सॉरी यहाँ पे 1994 में, तो कोई भी ऐसा सिक्का नहीं है मिंट के हिसाब से जो रेयर हो जिसकी कीमत 500 भी जाती हो, ठीक है। तो 95 में भी रेयर आता है। ऐसे और भी हैं जो मतलब अलग मिंट से आपको देखने मिलेंगे रेयर कॉइन इसमें, ठीक है। तो ये 2 रुपीज़ के भी फ्लोरल डिज़ाइन के भी जो सिक्के आते हैं उसमें भी एक ऐसा रेयर कॉइन, 2 रेयर कॉइन है जिनकी बहुत ही अच्छी कीमत है। वैसे बुक में अगर आप देखोगे मिंट के हिसाब से कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिसकी कीमत 100 रुपये तक भी यहाँ पे लिखी हो, लेकिन वहाँ पे आपको लाइन वैरायटी से समझ में आएगा 2000 से 10,000 तक की भी कीमत वाला आपको लाइन वैरायटी उसमें देखने मिलने वाला है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 5 रुपीज़ में ख़ास करके जो ये वाली सीरीज़ के फ्लोरल डिज़ाइन के जो 5 रुपये सन 2011 से 2019 तक जो बने थे, ठीक है। तो अब इसमें भी जो सिक्के हैं ज़्यादातर देखिए किसी की भी कीमत 500 के भी आसपास नहीं है, 2-3 कॉइन को छोड़ के, जैसे 350 में यहाँ पे आपको एक कॉइन देखने मिलेगा, बाकी तो ज़्यादातर 50-100 के अंदर ही प्राइसिंग लिखी हुई है इनकी, ठीक है, हाई ग्रेड में भी। लेकिन इनमें आप कुछ ऐसे म्यूल वैरायटी के सिक्के हैं जिनकी अब 2025 आते आते इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हाई ग्रेड में, मतलब कि UNC में अगर वो म्यूल कॉइन आपको इसमें के मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें भी म्यूल कॉइन है, ठीक है, जो आपको अगर मिलते हैं तो किसी का आपको 1000, किसी का 2000, किसी का 5000, यहाँ तक कि 8-10 हज़ार भी किसी का आपको इसमें मिल सकता है। ऐसे 6-8 कॉइन इसमें भी हैं, ठीक है, जो आपके बिक सकते हैं।
तो ये सारी डिटेल है उसमें, जो आप मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग को शायद अब समझ में आ गया होगा कि ये क्यों मैंने बनाया है, ख़ास करके आम लोगों के लिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दे दिया है मैंने बना के आपको, एक ही में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ की है मैंने, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी बेसिक सी आपको जो समझानी थी इससे रिलेटेड। तो जो लोग आप मेंबरशिप लेंगे उसका भी मैं बता दूं कि ये वाली बुकलेट उसमें आपको फ्री मिल जाएगी 1500 की मेंबरशिप में, ठीक है। ये बुकलेट अभी फ्री आपको हार्ड कॉपी आपको मिलेगा, और साथ में ये तो मिल ही गई आपको मेरा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अब आप इसमें अवेलेबल हो जाएगी, और 4 अलग अलग बुक की PDF आपको मिलेगी, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, कॉइन्स का भी और नोटों का भी, ठीक है। और स्लीव्स वगैरह भी वापस से आ गई है मेरे पास, ये पूरी 800-1000 लगभग इसमें होते हैं, ठीक है। और ये वाला आपको मिलता है 500 रुपीज़ में पूरा पैकेट। तो जिसका पार्सल एसेसरीज़ का किसी का अगर नहीं गया है तो मुझे वापस मैसेज करके बताइए, 24 आवर से 48 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो नए लोग हैं, जो लोग पूछते हैं सर ये बुक लेना है, पेमेंट का प्रोसेस बताइए, तो मैं पेमेंट का प्रोसेस जब बता देता हूँ, उसके बाद आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे दोनों नंबर पे व्हाट्सअप करना रहता है, और साथ में आपका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह लिखना है, एड्रेस में पिन कोड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख के भेज दीजिए, आपको रिप्लाई में फिर बता दिया जाएगा, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। उसके 2-3 दिन के बाद आपका पार्सल यहाँ से निकलेगा। तो चलिए, आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।